मेरे साथ अभी एक ऐसी स्टार कास्ट है जो कहती है अक्कड़ बक्कड़ रफू चक्कर, जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता क्योंकि बचपन से हम लोगों ने अक्कड़ बक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल सुना है। तो कुछ नया है, क्या नया है वही जानते हैं। आप दोनों का स्वागत है। हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन रुना, बहुत बहुत शुक्रिया। हाय रुना, हाउ आर यू? हाय हाय। भाई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो मैंने सुना है। शिशिर जी, आपसे जानना चाहती हूँ, आपने और मैंने दोनों ने सुना है, ये एग्जैक्टली रफू चक्कर क्यों है इसमें? मैंने भी यही सुना था, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100। हाँ जी, हाँ जी। ये बचपन से अभी तक मैं वही सुनता आ रहा हूँ। ये रफू चक्कर आपको मैच शो देखने के बाद पता चलेगा कि ये रफू चक्कर क्यों है। तो 3 तारीख तक इंतजार कीजिएगा रफू चक्कर के बारे में जानने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा शो है, एक ऐसी सीरीज है जो प्राइम वीडियो पे 3 तारीख से आने वाली है। और एपिसोड्स आर गोइंग टू बी स्ट्रीमिंग ऑन 3rd एंड इट्स अ बिंज वॉच शो। सो प्लीज अपने फैमिली के साथ प्लीज सिट डाउन, बिंज वॉच इट। अगर गाली देनी तो गाली दीजिए, अगर अच्छा लगे तो कहिए कि बहुत अच्छा है या अच्छा है। तो रफू चक्कर, हम तो रफू चक्कर हो गए थे, अब आप लोग रफू चक्कर ना हो तो ज्यादा अच्छा है। अरे बाप रे। चलिए विकी से जानते हैं। भाई विकी, आज के जमाने में क्या देश की युवा पीढ़ी इतनी परेशानी में है कि उन्हें कुछ दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है? विकी का वीडियो आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये वजह से आपको जो है वो अक्कड़ बक्कड़ रफू चक्कर देखना चाहिए प्राइम वीडियो पर, बिकॉज हेलो। हाँ जी विकी, आई कैन हियर यू। आप का फ्रीज हो गया फ्रेम। हाँ, उसका ऑडियो भी कुछ गड़बड़। हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके, सो विकी, यू वांट मी टू रिपीट द क्वेश्चन? ओके, रिपीट कर देती हूँ। विकी, आज के जमाने में हमारे देश की बेटर? Vicky, your video is frozen, it's stuck. Okay. No, it's Vicky, I think you have to rejoin. ओके, तब तक मैं शिशिर जी से बात कर रही हूँ। पूछ लीजिए, आप ही बता दीजिए, आपका क्या नजरिया है? आप इस पीढ़ी के होते हुए नई पीढ़ी के ऊपर टिप्पणी क्या करते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अक्कड़ बक्कड़? मैं नई पीढ़ी का नहीं हूँ, मैं तो बहुत जूना पुराना आदमी हूँ, 66 इयर्स का हूँ। और हमने जो उस समय देखा था और आज के जमाने में जो देख रहे हैं, जो स्कैम्स हो रहे हैं दुनिया भर में और खासकर इंडिया में भी, तो अब इसके बारे में क्या कहें। युवा पीढ़ी कुछ ऐसी पीढ़ी है कि जहां उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मजा आ गया, थोड़ा सा मजा ले लें तो चलो ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। हमारे दिमाग में कभी ऐसा विचार आया नहीं था, हम बहुत ही सीधे थे। आजकल की युवा पीढ़ी 2 जनरेशन हमसे आगे है, तो वो जो सोचते हैं, वो जो करना चाहते हैं, वो कर दिखाते हैं। फिर उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो कोई नहीं कह सकता। तो आई थिंक इट इज नेसेसरी फॉर पीपल टू सी and don't get completely impressed by what is happening. It's only a story. It's a story. It's a fictionalized story. So take it with a pinch of salt and not take it literally. लोग आप कमर्शियल्स में भी देखते होंगे, एक टैगलाइन आ जाती है, एक लाइन आ जाती है, प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम, प्लीज डू नॉट ट्राई दिस ऑन योर मोटरसाइकिल वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्राई करना चाहते हैं और वो मजा लेना चाहते हैं, इसलिए वो करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि बैंकिंग की बात इसमें आती है, तो आप पहली बार बैंक कब गए थे? याद है आपको? कैसा था वो पहला ट्रांजैक्शन, लेना देना? बहुत साल हो गए, मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ मैं बैंक जरूर गया था, क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा था कि जो कुछ भी करना है अपने
अपने अपने अपने लिए करो। मैं तुम्हें भेजूंगा, बैंक भेजूंगा। मैं एक्चुअली बिजनेस मैन हूँ और मेरे पिताजी के साथ मैंने 1978 से मैं काम कर रहा हूँ उनके साथ। खैर अभी तो वो नहीं है, 2003 में उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम जो भी करना चाहते हो अपने बलबूते पे करो, स्टैंड ऑन योर ओन 2 feet, गो टू द बैंक, इफ यू मेक अ मिस्टेक डजंट मैटर बट गेट टू द बैंक। तो मेरा भी यही नजरिया है। अपने बच्चों को मैंने जो भी सीख दी है, जो भी वैल्यूज दी हैं, बस वही कहा है कि मेक अ मिस्टेक, इट डजंट मैटर बट डू इट योरसेल्फ। बिल्कुल। चलिए विकी अब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूछते हैं। विकी मुझे ये बताइए, बैंक के घोटाले से जुड़ी आप बातें कर रहे हैं, जितना ट्रेलर मुझे देखकर समझ में आता है, आप पहली बार बैंक कब गए थे और किस काम से गए थे? मैं पहली बार सो बेसिकली मेरे पापा भी एक्चुअली बिजनेस में ही है, और मैंने अपनी पहली बार काम की शुरुआत भी जो है वो पापा के साथ ही शुरू की थी। और उन्होंने ही मुझे बोला था कि जा बैंक जा और पता कर कि चेक बनता कैसे है और चेक डिपॉजिट कैसे होता है। सो पहली बार मुझे मेरे जो गुरु हैं, जो मेरे पापा ही हैं, उन्होंने ही मुझे सिखाया था, और इसी तरीके से मेरी बैंक में एंट्री भी हुई थी। और उसके बाद उन्होंने सारे अपने बैंक के काम मुझसे ही करवाए। बोरिंग लगता है कि मजा आता है? मुझे तो बहुत बोरिंग लगता है बैंक में जाना या बैंकिंग के काम मतलब करना। मैंने तो बैंक में दोस्त बना लिए थे। मतलब अभी तो मैं, मतलब ऐसा था कि एक दूसरे के हैप्पी दिवाली ये वो नंबर वगैरह शेयर करके तो हम तो पहले ही बोल देते कि भाई मैं आ रहा हूँ बैंक में, क्या वहां पे लाइन में तो नहीं लगना पड़ेगा? बोलता नहीं सर, आप आ जाओ, मैं आपको आगे खड़ा कर दूँ। इसीलिए कहते हैं सुशील जी, आजकल ये सब कुछ डिजिटल हो गया है तो बैंक जाना हाँ, होता नहीं है। एक्चुअली खैर, एक्चुअली पहले जब बिफोर द डिजिटल एरा केम इन, मैं रोज जाता था बैंक। अगर चेकबुक लानी है या चेक भरना है या कुछ मसले हो गए बैंक के साथ, क्योंकि बिजनेस में ज्यादातर मसले हो ही जाते हैं, तो मेरे पिताजी कहते थे कि भैया तुम जाओ और देख लो क्या है क्या नहीं है, मैं तो नहीं जाने वाला। तो सर ठीक है। जबरदस्ती का काम एक और सिर्फ आ जाया करता था आपके, मतलब। अब अच्छा जबरदस्ती विकी नहीं आपसे, लगता है, जी जी। जी, तब एक विकी आप, सीख मिल रही थी तो हमने सोचा चलो ये भी कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपसे जानना चाहती हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन के युवा है आप, हम तीनों में स्पेशली मैं बात करना चाहती हूँ, क्या आप लोग इतना टेंशन फेस कर रहे हैं क्या इस दिनों की? आपको ऐसे रास्ते अख्तियार करके अक्कर बक्कर रफू चक्कर टाइप्स के करके और फिर जिंदगी जीने का मजा लेना होता है? हाँ, सो इसका मैं बताता हूँ आपको। इसी रीजन की वजह से मेरे हिसाब से आपको अक्कड़ बक्कड़ रफू चक्कर प्राइम वीडियो पर देखना चाहिए, क्योंकि अक्कड़ बक्कड़ रफू चक्कर वो उन लोगों के लिए नहीं है जिनके लिए के जो इस किस्म के स्कैम करते हैं, कि ये कर्मचारी आते हैं और इसके अंदर बहुत ज्यादा स्टेक पर होता है, आपकी फैमिली, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी दोस्ती कुछ पर होती है, और यूं सारी चीजें जो है आप मारते हैं। आप मेरे ख्याल से आप थोड़ी टाइम की मस्ती के लिए, थोड़े टाइम के ऐशो आराम के लिए आप जिंदगी भर की डिग्निटी, जिंदगी भर की रिस्पेक्ट और रिलेशनशिप गवा सकते हैं। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि रियल लाइफ में शायद, जिन्होंने स्कैम कभी किया होगा या स्कैम करते हैं या किसी को, क्योंकि मुझे याद है एक सीन था जो हम लोगों ने शूट किया था। मैं अभी नहीं बताना चाहूंगा आपको कि वो सीन क्या था, अरे बट चलेगा, मेरे बता वो दीजिए पहली प्लीज। बार था मेरे लिए। नहीं, मैं आप देखिए, आपको मजा आएगा आई वैसे, विल आई बट विल। लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस सीन की बात कर रहा हूँ। ओके। एंड मैंने इतने इनोसेंट लोगों को देखा और मुझे पहली बार रियलाइज हुआ, यार हम हम एक्चुअली अच्छे लोग हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जिंदगी में जिसके साथ एटलीस्ट एक स्कैम भी ना हुआ हो। किसी ना, हर एक के साथ एक ना एक स्कैम तो हुआ ही हुआ है, भले वो छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन ये क्यों होता है आपके साथ? क्योंकि इसलिए नहीं, मतलब आप बेवकूफ हैं या कुछ है, पर आप एक्चुअली अच्छे इंसान हैं, आप किसी का बुरा नहीं चाहते। और आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करते, कि आपको भी यही लगता है कि सामने वाला भी अच्छा ही इंसान है, वो शायद गलत, आप शायद मदद करने जा किसी ने स्कैम दिया, मतलब। बट लेकिन ये लोगों को लगता
करना तो लगता है कि हाँ हम कर भी सकते हैं और बच भी सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सबको देखना चाहिए एक बार। एक अरे एक आधा लेसन तो आपको जरूर मिलेगा इससे सीखने के लिए। आई एम श्योर। कृष्ण जी, आप और विकी, मैं थोड़ा सा पढ़ रही थी आप दोनों के बारे में। आई थिंक उरी जो फिल्म थी उसमें शायद आप दोनों ही थे। तो अगर उस बारे में कुछ बता सके तो, मे बी आई एम रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी। सॉरी, उरी 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 सर्जिकल स्ट्राइक, आई थिंक आप दोनों ही थे, बट शायद स्क्रीन हम स्पेस। दोनों थे, बट लेकिन हम दोनों का रोल उसमें जो है थोड़ा अलग था। शशि सर स्क्रीन के सामने थे और मैं स्क्रीन के पीछे था। अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एक्टर, स्टंट्स वगैरह भी डिजाइन करता हूँ। ओह, स्क्रीन एक्शन से रिगार्डिंग जो ट्रेनिंग होती है, आर्म रिलेटेड जो ट्रेनिंग होती है, नॉट में ट्रेन करना, एक्शन के लिए तैयार करना, वो पूरी जिम्मेदारी मेरी थी उसमें। और उनकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर वो क्या एक्शन करेंगे वगैरह वगैरह। और उस दौरान सर की इंटरेक्शन नहीं हो पाई। एक आई एम लकी कि हम अक्कड़ बक्कड़ पर मिले दोबारा, और जब हमने शेयर किया तो मैंने उन्हें बताया कि मैं भी था वहां पर। मुझे इसके बारे में बट पता नहीं ये है कि जब भी मैं होता था मुझे इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि मैं सर्बिया में था कुछ एक हफ्ते के लिए, और फिर वहां से मैं निकल गया। और फिर 2-3 दिन का काम था मुझे यहाँ मुंबई में, वो करके, क्योंकि विकी के साथ वहाँ कुछ बातचीत हुई नहीं, और मुझे पता भी नहीं था कि विकी इज बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द कैमरा। लेकिन अक्कड़ बक्कड़ में जब मिलने के बाद, एक दो दिन गुजरने के बाद, एक दो दिन गुजारने के बाद इनके साथ, मुझे ऐसा लगा कि मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ। सभी लोगों के साथ, मतलब सिर्फ विकी के साथ नहीं, सभी लोगों के साथ एक ऐसी कमाल की बॉन्डिंग हो गई है, और हम अभी भी एक दूसरे का नंबर फीड किया हुआ है हमने। और अगर जरूरत पड़े तो हम शायद एक बार फिर एक अच्छे ग्रुप की तरह मिलें, मस्ती करें, दारू पिए और बिचिंग करें। अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग। दिवाली के समय पर आ रही है, पूरे घर वालों के साथ बैठकर देखें, ऐसा आप भी अपील करते हैं। मुझे बताइए, आपके घर वाले, शिशिर जी आपके और विकी, आपके दोनों के घर वाले क्या रिएक्ट कर रहे हैं? क्या वो बैठकर देखेंगे या वो पहले ही देख चुके हैं? नहीं, मैंने तो अभी तक एक फ्रेम नहीं देखी है इस सीरीज की। और जहां तक मेरे फैमिली का सवाल है, मेरी दोनों बच्चियां, एक तो बैंगलोर में है, एक दुबई में है। खैर फिलहाल जो दुबई में है वो अब मेरे साथ मुंबई में है। वो भी देखेंगे। मैं अपनी वाइफ के साथ दिवाली के दिन पे बैठ के देखूंगा, और बस हम मजा लेंगे। मुझे तो चाहे वो देखें ना देखें, मेरी क्या कहते हैं उसको, एक्साइटमेंट अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। आई होप इट वाज टुमारो, बट इट इज नॉट। ओह गॉड, आई सबर होप नहीं इट कर वाज रहा है। टुनाइट। या सॉरी। चलो ऐसे करते हैं, ये अमेजन वाले से बोलते हैं कि भाई अभी शुरू कर दीजिए, हम अभी सबके सब देखने के लिए तैयार है, बिकॉज मैं भी उतना एक्साइटेड हो जाती हूँ। आपसे बात करते करते अच्छा लग रहा है। विकी, आप बताइए लास्ट वर्ड्स फॉर अकड़ बकड़, क्योंकि कुछ अलग नजर मुझे ट्रेलर में आता है जो इंटरेस्टिंग लगता है। आपकी सोच क्या है? मैं खुद का बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ, तो मुझे मेरा काम इतनी आसानी से पसंद नहीं आता है, टू बी ऑनेस्ट। और क्योंकि मैं कुछ ना कुछ तो अपनी मैं बुराई ढूंढ ही लेता हूँ, मतलब इतना मुझे मालूम है। बट समहाउ मैंने कुछ रशेस देखे हैं शो के। और बट लेकिन हाँ, मतलब मैं तो प्रे करता हूँ कि बाकी लोगों को जैसा भी रिस्पॉन्स आता है, बट मैंने कुछ, और मुझे वाकई में मजा आया। और जब आज ट्रेलर जो है, आज हमने पूरी फैमिली के साथ देखा है, और मेरी फैमिली ने भी पहली बार देखा है। मैंने भी ट्रेलर देखा नहीं था, तो मैंने सीधा, मुझे भेजा गया ट्रेलर और मैंने सीधा अपलोड कर दिया, और मैंने बोला अपलोड हो चुका है, चलो देखते हैं। तो मेरी दोनों बहनें, मेरे दोनों जीजू, मैं, माय मॉम डैड, फिर उनके साइड के पेरेंट्स, सब लोगों ने साथ में बैठ के देखा। और सबने बोला कि यार
ये तो बहुत मजेदार लग रहा है, बहुत सारे एलिमेंट्स है। तो मैंने बोला हाँ अच्छा तो है, लाइक दे वर वेरी वेरी हैप्पी। और बोल रहे हैं कि यार ये तो हम हमारा दिवाली का प्लान फिक्स हो चुका है कि हम सब बैठ के इसे बिंज वॉच करने वाले हैं। लवली, लवली। चलिए, आप दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे ऑल द बेस्ट, और आपकी दिवाली भी उतनी खूबसूरत बीते जितने कि आपकी इस फिल्मों से लोग विश कर रहे हैं और आपकी इस वेब सीरीज से लोग विश कर रहे हैं और आशाएं लगाए हैं। आप भी देखें और आप भी कहें कि कैसी लगी आपको। हम उत्सुक रहेंगे आपके विचार सुनने के लिए। जी बिल्कुल, जी बहुत उत्सुक रहेंगे। एंड रूना, हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। इन एडवांस। थैंक यू, थैंक यू। बाय। थैंक यू। Thank you, Runa ji. वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।